नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कार्तिक मास की 10वीं तिथि अर्थात माता तुलसी जी के लिए बहुत ही शुभ और उत्तम और विशेष दिन का यह उपाय रहेगा। क्योंकि कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर ही माता तुलसी जी वाला यह अद्भुत उपाय किया जाता है और किसी अन्य दिन नहीं किया जाता है। तुलसी की लकड़ी कैसे जलाना है, आप सभी को पुनः से एक बार बहुत ही सरल और सहज रूप से बताया जाएगा। बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न था, बहुत सारे लोगों का कहना था कि भैया जो हम तुलसी की लकड़ी वाला उपाय करते हैं। बहुत सारे हमारे ऐसे भाई-बहन हैं जिनकी लकड़ी जलती ही नहीं है, वह अधूरी रह जाती है, फिर वह चाहे कपूर का प्रयोग करें या घी का प्रयोग करें। तो फिर से अच्छे से समझ लीजिएगा, गलती मत करना यानी कि गलती नहीं करना है। अब इस बार आप सभी को कार्तिक मास की 10वीं तिथि पर बहुत ही विशेष और उत्तम दिन पड़ेगा क्योंकि मात्र 10वीं तिथि पर किया जाता है और कार्तिक का महीना है तब तो और भी ज़्यादा विशेष और उत्तम दिन है। तुलसी जी की लकड़ी वाला है छोटा-सा अद्भुत सा उपाय करने के लिए। तो सभी लोग ध्यान से समझेंगे और जानेंगे। एक अंतिम बार आप सभी को बताया जा रहा है कि कैसे और किसके अनुसार करना है। तो चलिए जानते और समझते हैं पूज्य गुरुदेव जी की अनुकंपा और कृपा से। लेकिन प्लीज़ उससे पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं या फिर हमारी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करें। देखिए यह उपाय जैसे कि आप सभी को बताया गया कि माता तुलसी जी के पौधे वाला उपाय अर्थात माँ तुलसी जी वाला यह उपाय है और यह उपाय तुलसी की लकड़ी से हम सभी को करना है। तुलसी की लकड़ी यानी कि प्रज्वलित करने वाला जो कि हमारे घर में धन, धान्य, यश, कीर्ति, वैभव की पूर्ति करता है। और यह उपाय केवल और केवल 10वीं तिथि पर ही किया जाता है और 10वीं तिथि हम सभी के लिए विशेष रूप से कार्तिक मास की हो तो और भी ज़्यादा विशेष और उत्तम और भी ज़्यादा फलदायक और लाभदायक हो जाती है हम सभी की। तो मात्र और मात्र 10वीं तिथि को करने वाला यह उपाय कार्तिक माह का पवित्र महीना विशेष महीना चल रहा है तो हम सभी इस उपाय को ज़रूर रूप से करेंगे। तो हम सभी को क्या करना है कि तुलसी की लकड़ी का हम सभी को प्रबंध करना है। चाहे तो हम बाज़ार से यदि की खरीद करके ला सकते हैं तुलसी की लकड़ियाँ या फिर हमारे पास तुलसी की लकड़ी हो तो भी हम सभी को इस उपाय को कर सकते हैं घर पे ही, ठीक। परंतु ध्यान दीजिएगा कि जो आप तुलसी की लकड़ी लोगे बहुत ज़्यादा नहीं ले लेना है कि आप बहुत ज़्यादा संख्या में ले रहे हो, बहुत ज़्यादा तुलसी की लकड़ियाँ ले ली है यहाँ पर जैसे आपको 1 से 2 बड़ी सी तुलसी की लकड़ी लेनी है जिसके कि आप कितने टुकड़े करोगे 7 टुकड़े करोगे। कैसे ले सकते हो आप यदि घर में तुलसी के टुकड़े बनाना चाहो देखिए, ये वीडियो आपको कुछ दिनों पहले ही बताया जा रहा है। 10वीं तिथि के कुछ दिन पहले क्यों बताया जा रहा है? आपको पहले ही ये वीडियो इसलिए बताया जा रहा है ताकि आप अपने घर में तुलसी की जो लकड़ियाँ हैं उनका प्रबंध कर सको, उनका इंतज़ाम कर सको, लकड़ियों की विशेष रूप से व्यवस्था कर सको, ताकि आपको अंत में परेशान ना होना पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना परेशान ना होना पड़े और सोचना पड़े कि अब हम क्या करें, कैसे करें? क्या करिएगा, अपने घर में जाएँगे, अब जो तुलसी की लकड़ी आप देखोगे तो तुलसी के पास यहाँ पर जो मंजरी होती है, तुलसी की जो मंजरियाँ होती है, मंजरी वाली ये जो दाने होते हैं यानी तुलसी के, यहाँ पर की जो लकड़ी का हिस्सा होता है ना, ऐसे-ऐसे आप थोड़ी-थोड़ी से ऊपर-ऊपर से तुलसी के कई सारे तोड़ सकते हो। कितने दाने तोड़ोगे? 7 तोड़ोगे जिससे कि 7 लकड़ी आप सभी की हो जाए और मंजरियाँ निकाल के रख लेना आप अलग से जल में डाल करके, किसी भी दिन माता तुलसी जी के भगवान हरि के समक्ष केले के वृक्ष में समर्पित कर देना जल में डाल करके और जो लकड़ियाँ हैं उसका आप प्रयोग कर लेना, ठीक? तो 7 लकड़ियाँ आप एकत्रित कर सकते हो। अब जैसे आप आपके घर में तुलसी जी का हरा पौधा होगा उसमें से कैसे तोड़े? तो आप पहले ही ध्यान दीजिएगा रविवार का दिन हो और गुरुवार का दिन 2 दिनों को छोड़ करके आप इन लकड़ियों को तोड़ सकते हैं। यदि यह 2 दिन पड़ जाते हैं तो आपको क्या करना है कि जो लकड़ियाँ वहाँ पर गिरी हुई होंगी, जो पत्ते गिरे हुए होंगे उनमें से किसी भी प्रकार से लकड़ी निकाल करके उनका प्रबंध करेंगे और उनसे आप इस उपाय करेंगे। परंतु रविवार और गुरुवार के दिन को तुलसी के वृक्ष को स्पर्श भी नहीं करेंगे और तोड़ेंगे भी नहीं। इस बात का ध्यान दीजिएगा। लकड़ी यदि आप सभी को प बनाना हो और आपके पास लकड़ी ना मिले तो अपने घर की जो हरी तुलसी के पत्ता है उससे भी आप लकड़ी बना सकते हैं। मंजरी वाले हिस्सा आप सभी को तोड़ लेना है प्रयास करके यदि मंजरियाँ हो, ठीक है, और मंजरी निकाल देंगे, जो लकड़ी बचेगी इसका आप प्रयोग कर लेंगे प्रज्वलित करने में लिए दीपक बनाने के लिए। अब क्या करिएगा कि जो तुलसी की लकड़ियाँ आपने निकाली हैं तो कितनी लकड़ियाँ आप लेंगे? 7 लकड़ियाँ लेंगे। ध्यान दीजिएगा कि आपके पास टोटल 7 लकड़ियाँ होनी चाहिए और सातों लकड़ियों को आपको एकत्रित कर लेना है कि इकट्ठे एक साथ रखेंगे। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि आपको सारी लकड़ियाँ एक साथ रख लेनी है, रख ली। इसके बाद क्या कीजिएगा कि बहुत सारे लोगों की मन में ये प्रश्न रहता है कि भैया हमने बहुत प्रयास करा, परंतु तुलसी की लकड़ी वाले इस उपाय में जो हमारी लकड़ी है वह पूर्ण रूप से जल नहीं पाती, प्रज्वलित नहीं हो पाती हैं। अब जैसे 7 लकड़ियाँ रख लेंगे तो इसके बाद सबसे पहले क्या करें कि इसे कच्चा धागा जो होता है, सूत जो होता है, उससे 7 लकड़ियों को एक साथ बाँध लें, बाँध लिया। अब इसके बाद आप सभी को लेनी है रोई यानी कि कॉटन लेना है और कॉटन लेकर के आप क्या करेंगे, इसी कॉटन से ये जो लकड़ी है इसके ऊपर अच्छे से लपेट दीजिएगा। जब आप इसके ऊपर रोई लपेट देंगे ना तो यह जो लकड़ियाँ हैं, अब यह आपकी बाती के रूप में तैयार हो जाएँगी। किस रूप में तैयार हो जाएँगी? ध्यान दीजिएगा, बाती के रूप में तैयार हो गई है और बाती कितनी अच्छे से, कितनी सुंदर तरीके से प्रज्वलित होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो इस प्रकार से जब आप सभी की लकड़ियाँ तैयार हो जाए कॉटन से, तो इसके बाद क्या करेंगे कि आपको लेना है घी
और जो आप घी लेंगे उस घी को आपको इसी दीपक के अंदर डालना है। सबसे पहले आप इस दीपक के अंदर घी डालिएगा और घी के साथ ही साथ आप इस दीपक में डालने के साथ-साथ इस बाती को भी अच्छे से घी से डुबो लेंगे ताकि वह गीली हो जाए। और फिर इसी के बाद आप सभी को इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है भगवान श्री हरि अर्थात भगवान विष्णु जी के समक्ष। इस दीपक को जब आप प्रज्वलित करेंगे, किसी भी फोटो या प्रतिमा के समक्ष आप कर सकते हैं, प्रभु श्री हरि जी के समक्ष आप इस जब दीपक को समर्पित करिएगा, प्रज्वलित करिएगा, तो ध्यान दीजिएगा कि ना ही आप भगवान शिव जी के समक्ष करेंगे, ना ही किसी देवी माता के समक्ष करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ना देवी माता के समक्ष करना है, ना ही किसी आपको भगवान शिव जी के समक्ष करना है। केवल और केवल भगवान हरि के किसी अवतार के समक्ष आप इस दीपक को प्रज्वलित करके उनकी आरती करें और फिर इस दीपक को लेकर के अपने घर के संपूर्ण स्थानों में, संपूर्ण कक्षों में अच्छे से भ्रमण कर सकते हैं, आप अच्छे से घूम सकते हैं और इसकी जो अचमनी निकलेगी, जो रोशनी निकलेगी, उसकी आपको अचमनी देते हुए घूमना है और इस दीपक को पुनः चला करके आप भगवान श्री हरि के समक्ष रख देंगे। परंतु यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि आपको जो दीपक रखने की जो दिशा रहेगी वह पूरब दिशा की तरफ रहेगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो दीपक रखेंगे आप वह पूरब दिशा की तरफ करके प्रज्वलित करेंगे, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अभी तक जो आपको दीपक बताई जाती थी वह उत्तर दिशा की तरफ रख करके बताई जाती थी, परंतु यहाँ पर जो तुलसी जी की लकड़ी वाला जो दीपक है, इस दीपक में जो आपकी दिशा रहेगी वह पूरब दिशा की ओर रहेगी, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। यदि केवल और केवल आप इतना मात्र कर लेते हैं इस दीपक को प्रज्वलित करके, इस दिन कार्तिक मास की 10वीं तिथि को ही विशेष रूप से यह उपाय किया जाता है, तो आप ध्यान दोगे कि यदि आपका ये तुलसी वाला जो दीपक है यह प्रज्वलित होता है अच्छे से इसके ऊपर और इसकी जो सुगंधित रोशनी निकलती, सुगंधित जो धुआं निकलेगा, यानी कि इसकी जो सुगंधित ऊर्जा निकलेगी, आपके संपूर्ण घर के कक्षों में भ्रमण करती है, तो भगवान हरि की कृपा होती है अर्थात नारायण की, माता लक्ष्मी जी की कृपा होती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से कार्तिक माह की 10वीं तिथि अर्थात दीपावली की पहले पड़ने वाली है 10वीं तिथि कार्तिक महीने में माँ लक्ष्मी जी की विशेष रूप से कृपा देती है, भगवान गणेश जी की विशेष रूप से कृपा होती है, यानी कि आपको इतनी सारी कृपाएं प्रदान होती हैं भगवान नारायण की कृपा से कि माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश, भगवान विष्णु सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य, कीर्ति, विद्या, बुद्धि, विनय, विवेक और धन संपदा, यह सारी चीजें आपके घर में प्रवेश करती हैं यदि आप 10वीं तिथि पर इस उपाय करते हैं। तो केवल और केवल 10वीं पर ये इस उपाय को किया जाता है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। और कार्तिक का जो महीना होता है बहुत ही ज्यादा पवित्र और बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, इसलिए अभी आप सभी के पास बहुत ही शुभ अवसर है, इस उपाय को जरूर रूप से करें और आने वाली अन्य 10वीं तिथियों पर भी कर सकते हैं, परंतु केवल 10वीं तिथि पर ही करें, इस बात का विशेष रूप से ध्यान दें। ठीक, यहाँ पर हम सभी का पहला उपाय समाप्त होता है कि कैसे हम सभी को तुलसी की लकड़ी को प्रज्वलित करेंगे। तुलसी की लकड़ी पुनः से समझाता हूँ, तुलसी की लकड़ी इकट्ठी करिएगा, उसमें सफेद धागे का एक गांठ बांधिएगा, फिर ऊपर से आपको रुई लपेट देनी है। जैसे ही आप ऊपर से रुई लपेट देते तो बाती तैयार हो जाएगी, घी में अच्छे से डुबो करके और दीपक में घी डाल करके इस दीपक को प्रज्वलित करके भगवान श्री हरि के समक्ष रखें, उनकी पूजा आराधना करें, अपने घर में संपूर्ण में इसकी अचमनी दें, इसकी जो ज्योति है उसको प्रवाहित करें और उसके बाद ला करके भगवान श्री हरि के समक्ष रख करके इसे पुनः से रखा रहने दें। अपने घर के पूजा वाले स्थान में करेंगे, परंतु भगवान शिव और किसी भी देवी माता के समक्ष इसको प्रज्वलित मत करिएगा, बस इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बात करते हैं अपने अगले और दूसरे उपाय की। तो देखिए, हमारे सभी जो दूसरा उपाय था यह भी विशेष रूप से माता तुलसी जी का यह उपाय है और यह उपाय भी हम सभी 10वीं तिथि पर ही करेंगे और कार्तिक का महीना चल रहा है तो जरूर रूप से करेंगे, साथ ही साथ अन्य महीनों पर भी कर सकते हैं। इसमें हम सभी को आवश्यकता पड़ेगी मुख्य रूप से माता तुलसी जी के वृक्ष की। यदि लकड़ी नहीं मिल पाती है, जिन लोगों को भी लकड़ी नहीं मिलती है और परेशान रहते हैं पहले से बताने के बाद भी, क्योंकि ये वीडियो बहुत पहले आप सभी को बताया जा रहा है ताकि आप लकड़ियों का अच्छे से प्रबंध कर सके, तो क्या करिएगा कि तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं। क्या करेंगे आप? तुलसी के पत्ते का प्रयोग कर सकते हैं जिन भी लोगों को लकड़ियां नहीं मिलेंगी। कितने पत्ते लेंगे आप? ध्यान दीजिएगा, 11 पत्तों की आप सभी को आवश्यकता होगी 10वीं तिथि पर ही। पत्ते रविवार और गुरुवार का दिन होगा तो नहीं तोड़ेंगे, यदि आप किसी भी अन्य 10वीं तिथि को करते हैं, परंतु बाकी अन्य दिनों पर तोड़ सकते हैं। जिस दिन आप पत्ते नहीं तोड़ेंगे तो क्या करेंगे कि तुलसी के पौधे के नीचे जो गिरे हुए पत्ते रहते हैं ना, ऐसे आप उन पत्तों को देखेंगे, उठाएंगे, उनको अच्छे से शुद्ध जल से साफ करेंगे और उनका प्रयोग कर सकते हैं। तो एक तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल लेंगे। क्या करेंगे? 1 लोटा शुद्ध जल लीजिएगा। साथ ही साथ 10वीं तिथि है, कार्तिक का पवित्र महीना चल रहा है, माता गंगा जी का स्नान का समय रहेगा। ठीक है, तो आपको गंगा जल भी लेना है। गंगा जल कितना? 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद आप गंगा जल ले सकते हैं, पवित्र जल लीजिएगा। साथ ही साथ आपने क्या लिया है? तुलसी जी के 11 पत्ते लिए हैं। माता तुलसी जी के वृक्ष के कितने पत्ते लिए हैं? 11 पत्ते लिए हैं, वह 11 पत्ते भी डालेंगे। तीनों चीज को आपने इसमें मिश्रित कर लिया है। 11 पत्ते और गंगा जल मिश्रित यह जो जल है, अब इस जल को लेकर कहाँ जाएंगे? आप किसी भी ऐसे भगवान के मंदिर में जाइएगा, प्रभु श्री हरि के मंदिर में जाएंगे। कौन से मंदिर में जाएंगे? अर्थात भगवान विष्णु, भगवान हरि के किसी भी अवतार के मंदिर में जाइएगा, शिव जी के मंदिर में मत जाइएगा। ठीक है, साथ ही साथ आप गणेश जी के मंदिर में भी जा सकते हैं इस उपाय को लेकर के, परंतु इस शिव जी और माता रानी की किसी भी मंदिर में नहीं जाएंगे, ना ही माता लक्ष्मी, वहीं सरस्वती। आपको केवल भगवान हरि के समक्ष जाना है। इस जल के पात्र को लेकर के भगवान हरि के मंदिर जाएंगे। कोई सा भी अवतार हो, चाहे कृष्ण जी का मंदिर हो, राम जी का मंदिर हो, विष्णु जी का मंदिर हो, ठीक है, बांकी बिहारी का हो, लड्डू गोपाल का कोई सा भी मंदिर हो, वहां जा करके आपको यह जल का पात्र जो है भगवान हरि के समक्ष, भगवान नारायण के समक्ष रख देना है।
अपनी प्रार्थना याचना कहनी है। क्या कहनी है? आपको आप सभी को अपनी प्रार्थना करनी है। आप सभी अपनी विनती करेंगे, जिस भी कार्य से, जिस भी काम से इस उपाय को कर रहे हैं, उस काम के लिए, उस कार्य के लिए अपनी प्रार्थना याचना करेंगे, विनती करेंगे। भगवान हरि के नाम का या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नाम का, इस नाम का 11 बार जाप करेंगे। आपने 11 पत्ते डाले हैं और फिर इसके बाद इसी जल के पात्र को उठाएंगे, भगवान हरि को प्रणाम करेंगे। अपनी प्रार्थना याचना मन ही मन कहते हुए इस जल के पात्र को लेकर के किसी भी देव वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे। कहाँ पहुंचेंगे? किसी भी देव वृक्ष के समक्ष पहुंचेंगे और हरि को याद करते हुए, भगवान वासुदेव का नाम लेते हुए संपूर्ण जल आप सभी को उसी वृक्ष के नीचे जड़ में समर्पित कर देना है। देव वृक्ष चाहे बेलपत्र का पेड़ हो, ठीक है, फिर यह चाहे आम का पेड़ हो, केले का पेड़ हो, आंवले का पेड़ हो या फिर और कोई सा अन्य पेड़ हो, सभी के पेड़ पे भी आप ले जाकर के समर्पित कर सकते हैं। तो यानी कि आप किसी भी देव वृक्ष के नीचे ले जाए और इस जल को समर्पित कर सकते हैं तुलसी के। यहाँ पर प्रश्न होगा कि क्या भैया हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे समर्पित कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन केवल 10वीं तिथि पर जब आप इस पर करते हैं तो उसी दिन पर माता तुलसी जी वाला जो जल है आपको आप सभी को बेल पेड़ के नीचे समर्पित कर सकते हैं। बाकी अन्य दिनों पे नहीं किया जाता है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। सबसे पहली प्राथमिकता देंगे या तो केले का पेड़ हो या तो आंवले का पेड़ हो तो बहुत अच्छी बात है, या फिर उसके अलावा आप किसी अन्य फल में जा सकते हैं। अमरूद के फल के पेड़ के नीचे भी आप समर्पित कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप अशोक के पेड़ के नीचे भी जल को समर्पित कर सकते हैं। जो कड़वी नीम होती है, नीम के वृक्ष के नीचे भी आप इसके जल को समर्पित कर सकते हैं। तो जरूर रूप से समर्पित करिएगा। भगवान श्री हरि के समक्ष अपनी प्रार्थना याचना कहने के बाद इस जल के पात्र को उनके चरणों में रख करके उनसे प्रार्थना याचना विनती कहने के बाद इस जल के पात्र को उठाकर ले जाएंगे और जल के पेड़ के नीचे जल समर्पित करेंगे। तो ये 2 उपाय थे और ये 2 उपाय आप सभी को बहुत ही सरलतम और सहज रूप से बताए गए हैं कि दूसरा उपाय कब करेंगे। जब आपको लकड़ी नहीं मिल पाती तो आप दूसरा पत्ते वाला 11 पत्ते वाला उपाय करेंगे, और जिनको लकड़ियां मिल जाती हैं, माता तुलसी जी के वृक्ष की लकड़ियों का प्रबंध हो जाता है, चाहे मंदिर से लेकर के आ रहे हैं या फिर अपने घर में किसी पुराने तुलसी के वृक्ष से उससे कुछ लकड़ियों का प्रबंध कर रहे हैं, इसलिए आपको वीडियो पहले बताई गई ताकि आप अच्छे से प्रबंध कर सकें। या फिर आप कहीं और से अन्य जगह से प्रबंध करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यदि तुलसी की लकड़ी ना मिले तो आप तुलसी के 11 पत्ते वाला उपाय भी कर सकते हैं। तो 2 उपाय बताए गए हैं कि कैसे और किस प्रकार से माता तुलसी जी की अनुकंपा कृपा प्रदान करते हुए, उनकी विशेष रूप से आशीर्वाद को प्रदान करते हुए कार्तिक माह के इस पवित्र महीने में, अर्थात कार्तिक मास के इस पवित्र महीने में 10वीं तिथि को इस उपाय को करके माता तुलसी जी वाला छोटा सा उपाय करके आप अपने घर में सुख शांति समृद्धि के साथ साथ भगवान हरि की इस प्रकार से कृपा अनुकंपा प्रदान करेंगे कि माता लक्ष्मी भी आपके घर में वास करेंगी, भगवान गणेश आपके घर में वास करेंगे, माँ सरस्वती वास करेंगे। क्यों? क्योंकि कार्तिक के महीने पे भी हम सभी का दीपावली का पर्व आता है और दीपावली के पर्व के कुछ ही दिन पहले 10वीं तिथि पड़ती है और हम यह उपाय करते हैं। विशेष रूप से सभी को कृपा प्रदान होती है। संपूर्ण रूप से संपूर्ण जानकारी दी गई है, बहुत ही सरल और सहज रूप से पूज्य गुरुदेव जी की कृपा और एवं आदेशानुसार। उम्मीद करते हैं कि आप सभी समझ गए होंगे। यदि कुछ प्रश्न हो तो अवश्य पूछिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य रूप से करेंगे। जय श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।